हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है और उत्तर कुंजी जारी करने के बाद दोस्तों मास्टर प्रश्न पत्र जारी करके इस पर आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथियों, जिन अभ्यर्थियों को अपने प्रश्न पत्र में जो आंसर की जारी किए उसमें आपको कुछ मतभेद लगता है या आपको लगता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आंसर दिया गया है वो गलत है और जो ऑथेंटिक बुक है उसमें इसका आंसर दूसरा है, जो आपका प्रश्न यदि सही है तो दोस्तों आप उस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। साथियों, आपत्ति दर्ज कैसे करवाएं और रिजल्ट कब तक आएगा वह इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा न्यू नोटिफिकेशन के अंदर सुपरवाइजर महिला 2024 की प्रेस नोट जारी करके क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। नोटिफिकेशन इस प्रकार है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 13/7/2024 को आयोजित पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जिसका परीक्षा कोड A51 का मास्टर प्रश्न पत्र था उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर डाल दी है। यदि परीक्षा को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न अथवा उनके या उनके उत्तर के संबंध में आपको कोई भी आपत्ति है तो निर्धारित शुल्क जमा कराकर आप 6/8/2024 से दोस्तों 6/8/2024 की मध्य रात्रि 1 बजे से लेकर 8/8/2024 की मध्य रात्रि 11:59 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर में दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र प्रश्न के उत्तर के विकल्प भिन्न हो सकते हैं। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तरों को विकल्पों के क्रम के आधार पर अपनी आपत्तियां दर्ज करें, इसका अवश्य रूप से ध्यान रखें। साथियों, आपत्ति दर्ज करवाने पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें अपने प्रश्न पत्र से मिलान करने के बाद मास्टर प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको लगता है गलत है तो दोस्तों आप उसी मास्टर प्रश्न पत्र के आधार पर उस पर आपत्ति दर्ज करवाएं और आपत्ति दर्ज करवाने के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। 100 रुपये शुल्क देकर आप किसी भी ई मित्र या अपने SSO ID के माध्यम से इस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। साथियों, आपत्ति केवल ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, ऑफलाइन किसी प्रकार का कोई आपत्ति के लिए एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपत्ति दर्ज करवाने के लिए दोस्तों आपको पोर्टल पर स्टैंडर्ड व ऑथेंटिक पुस्तकों को प्रमाणित ऑनलाइन संलग्न करना है, यानी जिस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं उससे संबंधित स्टैंडर्ड व ऑथेंटिक पुस्तकें होनी चाहिए, यानी जो NCERT की बुक्स है पुस्तकों के प्रमाण पत्र आपको उसके साथ संलग्न करने होंगे। ऐसे प्रकरण में प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या लिखा जाना आवश्यक है। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में उसकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं उनके प्रमाण पत्र आप इसके साथ अपलोड करें, तभी जाके आपके आपत्ति पर विचार किया जाएगा। और इस बात का आप और विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करता है और कटुचरित्र दस्तावेज अपलोड करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क पेटे अधिक जमा कराई गई राशि को वापस रिफंड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप यदि आपके पास ऑथेंटिक प्रमाण पत्र है तो ही आप आपत्ति दर्ज करवाएं। किसी के बहकावे में या किसी के द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर आपत्ति दर्ज करवाने से बचें। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो तब तक आप आपत्ति दर्ज न करवाएं। दोस्तों आप पूरी तरह संतुष्ट होने और आपके पास सही प्रमाण पत्र होने पर ही आप आपत्ति दर्ज करवाएं। यदि आप गलत तरीके से कोई आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आप पर कार्रवाई कर सकता है और आपको आगे की भर्ती परीक्षाओं के लिए डेफर भी कर सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अब महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का 8 तारीख को जब
इस आपत्तियां दर्ज करवाने के बाद दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का अगस्त के अंत तक आपका इसका परीक्षा परिणाम भी जारी कर देगा। इसी प्रकार दोस्तों समस्त भर्तियों के संबंध में नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।